जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत अब अपने मेन वेपन सिस्टम जिसका नाम आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उसको आर्मेनिया को डिलीवर करने जा रहा है और आर्मेनिया के द्वारा इस ऑर्डर को दिया गया है। साथ ही साथ विश्व के ऐसे बहुत तमाम देश हैं जिनके द्वारा इस वेपन में जो है अपने इंटरेस्ट को दिखाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि भारत और आर्मेनिया के बीच की डील है क्या और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। शुरुआत करेंगे आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्ष 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ था जिसमें आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से आर्मेनिया की जो सरकार है अपने डिफेंस को और भी पुख्ता करने के लिए भारत से काफी डील कर रही हैं और उन्होंने अब भारत को आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया है जिसको भारत जल्द ही इस टाइप के मिसाइल सिस्टम को आर्मेनिया को डिलीवर करेगी। इस प्रकार से भारत और आर्मेनिया के डिफेंस रिलेशन काफी मजबूत होंगे। साथ ही साथ इस वेपन की जो है पूरे ग्लोब में आपकी मांग होने लगी है। अगर हम इस आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है भारत की ही कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल के द्वारा। ये जो कंपनी है वो बहुत सारे आपके हथियारों को बनाती, मेनली मिसाइल्स का मैन्युफैक्चर किया करती है और ये जो आपकी डील है वो तकरीबन 6000 करोड़ रुपीस की है यानी कि 6000 करोड़ रुपए की लागत से हम इस सिस्टम को डिलीवर करेंगे किसको, आर्मेनिया को। इससे भारत को दो सबसे बड़े फायदे होंगे। पहला, हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो इनिशिएटिव है, प्रोग्राम है, वो गति प्रदान उसमें हो पाएगी और दूसरा, भारत के जो रक्षा संबंध है दूसरे देशों से, मेनली आर्मेनिया से, वो भी प्रगाढ़ हो पाएंगे। साथ ही साथ इस सिस्टम में जो है इंडियन आर्म फोर्सेस को के द्वारा जो है वियतनाम और फिलीपींस को भी आपका डिलीवर किया जा चुका है और ऐसे तमाम देश हैं जो कि अब भारत से संपर्क कर रहे हैं कि इस टाइप के मिसाइल सिस्टम को हम ले सकें। और अगर हम बात करते हैं, इन मार्च इंडियन आर्मी प्रोक्यूर्ड 2 एडिशनल रेजिमेंट्स ऑफ द एयर डिफेंस सिस्टम इन अ डील वैल्यूड 8160 करोड़ रुपीस। तो भारतीय थल सेना की भी एक आपकी एयर डिफेंस रेजिमेंट है जिसको एयर डिफेंस रेजिमेंट कहा जाता है और उनके द्वारा भी जो है ऐसे 2 रेजिमेंट्स को इंडक्ट किया गया है जिसकी लागत लगभग 8000 करोड़ रुपए के ऊपर आई हुई थी। तो भारतीय सेना हो या फिर भारतीय वायुसेना हो, दोनों में ही इस प्रकार के आपके वेपन सिस्टम पहले से हैं। डीआरडीओ इसकी डिजाइन और डेवलपमेंट का प्रोसेस किया करती है। इसका इंप्रूव वर्जन भी आपका आया है जिसको आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल कहा जाता है और इससे हम अपने फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे, 360 डिग्री एंगेजमेंट कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे और इसमें एडवांस सीकर रडार्स भी आपके डीआरडीओ के द्वारा लगा दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें लगभग 82% और 60% जो है इंडिजीनियस कंटेंट लगा है जिसको प्राइवेट इंडस्ट्रीज भारत की आपके प्रोवाइड कर रही हैं और मेनली इसमें आपकी एमएसएमई का सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें, पिछले साल नवंबर में कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम के द्वारा आर्मेनिया के साथ 155 मिलियन यूएस डॉलर की आपकी डील की गई थी जिसके माध्यम से भारत अपने इस आर्टिलरी गन सिस्टम को जो है किसको दे रहा है, आर्मेनिया को दे रहा है। तो चाहे रडार हो या फिर आपका आर्टिलरी गन हो या फिर आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हो, ये सभी सिस्टम आर्मेनिया हमसे खरीद रहा है क्योंकि उनको अपनी शक्ति को बढ़ाना है और अजरबैजान में से उनकी जो भी लैंड को लेकर इशू है, नागोर्नो काराबाग से लेकर इशू है, उसको वो कैसे रिसॉल्व कर सके उस पर जो है उनकी चिंता है और इसलिए वो अपने डिफेंस सिस्टम को और भी मजबूत करते जा रहे हैं। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो आर्मेनिया ने अपने डिफेंस स्पेंडिंग डबल कर दी है। जी हाँ, these outlays in 2022 were approximately 700 to 800 million US dollar, but by 2024 it is expected to reach 1.4 billion US dollar से लेकर 1.5 बिलियन तक चला जाएगा। तो मिलियन से बिलियन का सफर ये करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि अगर भविष्य में अजरबैजान से इनका मुकाबला करना पड़े तो इनकी फौज जो है पीछे ना हटे। फौज तो पीछे नहीं हटती है लेकिन जब आपके पास लेटेस्ट वेपनरीज नहीं होती हैं तो आपको पीछे हटना पड़ता है। अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ही रशिया के पार्टनर्स हैं और लेकिन जो रशियन हथियार होते हैं वो काफी महंगे होते हैं, तो इसलिए आर्मेनिया ने भारत की तरफ आपका रुख किया। भारत तो अब डिफेंस प्रोडक्शन में खुद ही सक्षम हो चुका है और हम बहुत सारे हथियारों को स्वतः ही बना पा रहे हैं। साथ ही साथ नई दिल्ली ने येरेवन से 2022 में आपका डिफेंस सप्लाई को लेकर पैक्ट किया हुआ है। येरेवन आर्मेनिया की राजधानी है। ड्यू टू आर्मेनियाज प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट विद दी अजरबैजान, वहीं पर ईरान भी इनको आपका वेपन्स जो है दे रहा है पिछले साल से। तो ये अपने वेपन्स को आपका
अपने इन्वेंट्री को फुल कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अगर हमें मुसीबत आए तो हम उससे निपट सके। और भारत के लिए अच्छा क्या है, हमारा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा नाम भी होगा कि हाँ देखिए इतनी सारी कंट्रीज है, वियतनाम है, फिलीपींस है, आर्मेनिया है, ये सभी भारत से डिफेंस इक्विपमेंट भिन्न भिन्न प्रकार के आपके खरीदते जा रहे हैं। जनवरी 23 में ही अजरबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम इल्हाम अलीव है, इनके द्वारा कहा गया कि इंडियाज आर्म सेल टू आर्मेनिया एज एन अनफ्रेंडली मूव। उनके लिए तो अनफ्रेंडली कहा जाएगा। अब मान लो पाकिस्तान को अगर चाइना देगा तो हमारे लिए अनफ्रेंडली वो है, उसी प्रकार से अगर आर्मेनिया को भारत देगा या फिर कोई और देश होगा तो उनके लिए अनफ्रेंडली मूव होगा। और इसके लिए अब अजरबैजान क्या कर रहा है, काफी वो हम कह सकते हैं कि गुस्साया हुआ है और उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो कश्मीर के समर्थन में पाकिस्तान के लिए आपका बयान दे रहा है, भारत के विरोध बयान देना शुरू कर रहा है। उनके प्रेसिडेंट आगे कहते हैं कि इफ वी आर फेसिंग सीरियस थ्रेट वी विल डील with that threat immediately regardless of where that threat arises within our territory or outside our borders। यानी कि वो भारत को कहना चाह रहे हैं it is our legitimate right to do so। बिल्कुल आप जरूर करिए, लेकिन भाई हमसे अगर कोई हथियार मांगेगा तो हम दे देंगे, आप भी हमसे मांगो तो हम दे देंगे। अमेरिका क्या करता है, अमेरिका भी यही करता है, लेकिन भारत अमेरिका नहीं है ना, भारत की पॉलिसी पूरी तरीके से डिफरेंट है। मल्टीपल कंट्रीज जिसमें आपकी साउथ अमेरिका, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये सभी अपना इंटरेस्ट इस आकाश इंडिजीनियस मिसाइल सिस्टम के एक्विजिशन में आपको दिखा भी रहे हैं। और अभी हाल में ब्राजील, इजिप्ट, अफ्रीका और बाकी तमाम जितनी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके द्वारा कहा गया कि हाँ हम इस डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं और हम इस प्रकार के सिस्टम को खरीदना चाहते हैं। और इसके एक्सपोर्ट को भी भारत आपका आगे बढ़ा रहा है। साथ ही साथ अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम था एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति। उसकी भी वीडियो इसी चैनल पर आपकी है जिसको आप देख सकते हो। तो उसमें भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल सिस्टम का आपकी टेस्ट किया था और पूरी तरीके से ये खरा उतरा। इसने एक साथ 4 आपके टारगेट्स को एक ही समय में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये काबिलियत भारत के पास है और इस काबिलियत के साथ जो है भारत ने विश्व को दिखाया कि हम पूरी तरीके से सक्षम सबल हैं किसी भी चीज को कर पाने में। आकाश वेपन सिस्टम एक प्रकार का मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीडीएल के द्वारा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है। वॉर हेड इसमें हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन का लगता है। वॉर हेड का जो वेट है 60 किलोग्राम के अराउंड है। स्पीड इसकी 1.8 से लेकर 2.5 मैक यानी कि सुपरसोनिक की स्पीड से इसकी मिसाइल चलती है। रेंज आपका 25 से लेकर 30 किलोमीटर तक का है। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी इसका आपका इस्तेमाल कर रही हैं। बात करते हैं आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल की। सो इट इज अ टाइप ऑफ अ मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड प्रोड्यूस्ड बाय द बीडीएल एज वेल एज द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये जो आपकी मिसाइल वो सक्सेसर है आकाश और आकाश 1S का, ठीक है। इसमें डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर आपके लगाए गए हैं जिससे कि ये अपने रेंज को बढ़ा सके। अभी तो 30 किलोमीटर तक की रेंज है, जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन वाली मिसाइल लगती है उसकी रेंज आपकी बढ़ जाती है। अब आप कहोगे सर कितनी बढ़ जाती है, तो उसकी रेंज 70 से लेकर 80 किलोमीटर तक चली जाती है। इसमें इंजन डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का लगा है और प्रोपेलेंट सॉलिड फ्यूल है। फ्लाई एल्टीट्यूड लगभग 14 किलोमीटर की हाइट पर यानी कि 14,000 मीटर के ऊपर आपका ये जा सकता है। तो विश्व का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है भारत का, जिसमें बहुत सारे देश भी इंटरेस्टेड हैं। ये हमारे लिए काफी अच्छी बात है। और आपके लिए अच्छी बात ये होगी कि आप सभी अपने रिटन और एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन एसएसबी क्रैक एग्जाम के ऑनलाइन कोर्स में जुड़कर जरूर करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और वॉर 10 कोड का यूज करते जाएं। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।